नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास की इस नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के फोर्थ ग्रेड एग्जाम में लगने वाले इतिहास का बड़े शानदार क्वेश्चनों को करने वाले हैं। देखते हैं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिलापल्ली की उपाधि निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी। यानी जो पिलापल्ली की जो उपाधि है वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी। आपके सामने ऑप्शन है कदक, सिलुक, नरबट, नागबट। आपका इनमें से आंसर क्या है फास्ट फास्ट कमेंट करते रहिए और मेरा भी इसमें जो आंसर है सही आंसर है वो भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पिलापल्ली की उपाधि है वो नरबट की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता जो उद्योतन सूरी थे वो किस प्रतिहार शासक का दरबारी कवि था। कुवल्यमाला ग्रंथ का रचयिता कौन थे? उद्योतन सूरी। और ये किस प्रतिहार शासक का दरबारी कवि था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं वत्सराज, कक्कक, बाहुक या फिर नागभट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है वह इतिहासकार जिसने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। वह इतिहासकार जिसने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। सीवी वेद, जीएच ओझा, सूर्यमल मिश्रण, मोनोते नैणसी। इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इनमें सही उत्तर हो जाएगा मोनोते नैणसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था। प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? महिपाल, सिलुक, इंदा, यशोवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी, इंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत से मिलती है? गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत से मिलती है? बिजोलिया, रणथंबोर, गटियाला या कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गटियाला शिलालेख से इसकी जो स्रोत की जानकारी मिलती है या स्रोत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुहिल, बप्पा रावल, अलट या फिर समर सिंह। अगर आपने राजस्थान के मेवाड़ के गुहिल वंश को पढ़ा है तो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ का जो मंदिर बनवाया था, इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा स्वरूप सिंह। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उनके परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा मोकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। विद्वानों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? यानी किस उपाधि से नवाजा गया था राणा कुंभा को? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राणा रासो, राणो रासो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोर किया गया था? पद्मिनी, नागमती, फूलकंवर, कर्मावती। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोर किया गया था? पद्मिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारंगपुर का युद्ध
सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1421, 25, 33 या फिर 37। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है 31 जनवरी 1509, 4 मार्च 1507, 13 सितंबर 1510, 24 मई 1509। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 24 मई 1509 को। इस क्लास को पूरा देखिए और वीडियो के जो लास्ट में बताना है आपको कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1303, 1334, 1412, 1568। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1568, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि राणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में निम्न में से किस शासक ने भाग लिया था? राणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में किस शासक ने भाग लिया था? मान सिंह, रावचंद्र सेन, भारमल, राय सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रावचंद्र सेन, जो जोधपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? राणा प्रताप, अमर सिंह, हकीम कासुर, पुंजा भील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1734 में आयोजित हुर्रा सम्मेलन, जो हुर्रा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देख लेते हैं। जगत सिंह प्रथम, करण सिंह, जगत सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह। जो 1734 में हुर्रा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता है जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने दी थी? यह किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव केशवदास या फिर महाराणा शंभू सिंह। साथ साथ अपने आंसर को करते रहिए, कमेंट करते रहिए साथ साथ। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है? विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। वर्ष 1182 में जो तुमुल का युद्ध हुआ था वह किसके मतलब मध्य हुआ था? किन किन के मध्य हुआ था? नागार्जुन, पृथ्वीराज तृतीय और भंडारको, परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये 1182 में होने वाला तुमुल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, यह कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऑप्शन है सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणथंभौर, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की थी? लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की थी?
सांबर, अजमेर, नाडोल या जालोर। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाडोल। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भुवनमल। अगला क्वेश्चन है बिस्लदेव रासो की रचना किसने की थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन, और ये इतने एग्जाम में पूछे जा चुका है कि सभी राजस्थान के सभी एग्जामों में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर नरपति नालय, बिस्लदेव रासो, नरपति नालय, बिस्लदेव रासो, नरपति नालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने थे? हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने थे? 1282 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर की किस शासक को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश के जो आक्रमण का सामना करना पड़ा था? 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीर नारायण को जो है इल्तुतमिश का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्न में से बीकानेर के महाराजा राय सिंह की उपाधि है? राय सिंह की उपाधि क्या है? महाराजा की है, महाराजा धीराज की है, राजेंद्र की है, या फिर उपरोक्त सभी है? देखिए, बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे, उनकी जो उपाधियां ये सभी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1548, 46, 44 और 40। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा 1544, जिसमें गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतीरे की राड़ युद्ध किन के मध्य हुआ था? मतीरे की राड़ युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? मालदेव जेत सिंह, राव जोधा लूणकरण, गत सिंह, सरदार सिंह, अमर सिंह या करण सिंह? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह और करण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ये शेर शाह की सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है? ऑप्शन आपके सामने है लाखा जमर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, पाहिबा का युद्ध या साहिबा का युद्ध, लोहावट का युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सभी को पता है, गिरी सुमेल के युद्ध में ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राव जेत सिंह का दरबारी कवि कौन था? राव जेत सिंह का दरबारी कवि कौन था? राव जेत सिंह का दरबारी कवि कौन था? बिट्टू सुजा, मोड़जी आसिया, दयालदास या दुर्सा आडा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिट्टू सुजा। ये क्लास आपको कैसी लगी? एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो। नेक्स्ट आपको बताना है कि राजस्थान जीके या फिर राजस्थान के 4th ग्रेड एग्जाम में लगने वाले किसी भी टॉपिक से संबंधित है कि किस प्रकार के टॉप क्वेश्चनों को लेके आए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम पिछले आप क्लासेस देखिए एक बार कि राजस्थान के हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं,
और साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान जीके से टॉपिक संबंधित अभी ले रहे हैं। तो आप इस क्लास को देखिए और पिछले क्लासों को भी देखिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक से 5 या 7 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो सके। और अभी से जो लास्ट का जो टाइम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ करेंगे तभी आपका है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।